अटेम्प्ट किया करो, ठीक है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की वजह से बायोलॉजी आप खराब कर देते हैं फिर। ऐसे बायोलॉजी में आप अच्छा कर रहे हैं, मेरे सारे मैम बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं मैम बायोलॉजी में, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स लेके मैम आए हैं। मैम मुझे ना सब्जेक्ट मतलब जो टेस्ट और उसमें सेपरेट मार्क्स जानने थे पहले वाले भी, हाँ तो मैं बता दूंगी जिसमें कम आपको। नंबर आए थे ना मैम, जिसमें कम नंबर आए हम्म। थे उस वाले की। ठीक है, मैं बता दूंगी। चलो, हम ये न्यूरॉन बच्चे पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। न्यूरॉन का पार्ट होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन होता है। एक्सॉन के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं, स्वान सेल लगे हुए होते हैं, है ना। स्वान सेल क्या बनाते हैं, माइलिन शीथ बनाते हैं। तो आज हम इसी स्वान सेल को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। स्वान सेल इस सेशन में नहीं हुआ है ना बच्चे, स्वान सेल नहीं पढ़ाया ना मैंने। मैं पढ़ा देती हूँ स्वान सेल थोड़ा डिटेल में आपको। स्वान सेल पढ़ते हैं। स्वान सेल क्या बना रहा है आपका, माइलिन शीथ बना रहा है। माइलिन शीथ बना रहा है, किसके ऊपर बना रहा है, एक्सॉन के ऊपर। किसके एक्सॉन के ऊपर, पीएनएस के एक्सॉन के ऊपर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ मिलेगी वो किसकी है, स्वान सेल की है। किसकी है बच्चे, स्वान सेल की है। अगर यही एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ आपको मिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो वो किसकी होती है, जल्दी बताओ वो किसकी होती है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, कोई मैसेज नहीं करेगा, मुझे बताएगा मुझे नहीं दिख रहा मैसेज आपका, मैंने बताया ना नेटवर्क मेरा सही नहीं है, तो आपको बोल के बताना होगा सब कुछ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अगर माइलिन शीथ है बच्चे, माइलिन शीथ है, ठीक है, तो वो किसका बना हुआ होगा, बताओ जल्दी, किसका बना हुआ होगा। क्या बात है, किसी को नहीं याद है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, किसी को नहीं याद है। वरितेश, शीतल, किसी को नहीं याद है, नाम भूल गए इसका, क्या नाम है उसका, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, याद आया अब, ठीक है। तो अगर सेंट्रल यस नर्वस मैम। सिस्टम के एक्सॉन के ऊपर कोई माइलिन शीथ है, कोई टेप चिपकी हुई है, तो वो किसकी है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अगर आप न्यूरॉन निकालते हैं, उसके एक्सॉन के ऊपर कोई माइलिन शीथ है, तो वो किसकी बनी है, स्वान सेल की। अब ये स्वान सेल चिपकी कैसे रहती है, देखो ये आपका एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये स्वान सेल ले लिया, ये स्वान सेल ले लिया, ओके। जैसे क्ले आप लेते हो ना, क्ले, क्ले ले लिया। अब आप इस क्ले पे बेलन चला करके, कुछ भी इसके ऊपर चला करके, बेलन चला करके आप इसको क्या कर देते हो, बिल्कुल यूं बना देते हो, ऐसा बना दिए, ठीक है। एक तरफ मोटा, दूसरी तरफ ऐसा पतला बना दिया, ऐसा बना देते हो ना, ठीक है। चिपका करके बिल्कुल इसको चपटा कर दिया। तो ये कैसा बनेगा बच्चे, कैसा बनेगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर रैप नहीं हो जाएगा, इसके ऊपर यूं यूं करके रैप नहीं हो जाएगा, ऐसे रैप हो जाएगा ना। और एक जगह बिल्कुल ऐसा बचेगा, रैप होगा कि नहीं, ऐसा होगा ना, यस रैप मैम। हो जाएगा बिल्कुल यूं। हाँ हाँ बोलते रहेंगे आप लोग, हाँ हाँ बोलते रहेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे रैप हो जाएगा। और यहाँ पे एक मोटा पार्ट बचेगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला स्वान सेल का क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो आप जब एक्सॉन देखते हैं, एक्सॉन के ऊपर जब आप शीट देखोगे, तो इस तरह का डायग्राम बना होता है, यूं करके थोड़ा सा ऐसे बल्जिंग आउट होता है। और यहाँ पे आपको दिखाता है कि ये स्वान सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। दिखता है ना ऐसा ही बिल्कुल। तो बच्चे ये यस इस मैम। तरह से रैप रहता है, ये बिल्कुल क्या रहता है, यूं यूं करके आपने एक सेल को क्या किया, चपटा कर दिया। और इसके एक्सॉन के चारों ओर इसको क्या कर दिया बच्चे, इस तरह से लपेट दिया, ठीक है, समझ गए अच्छे से। तो ये जगह जगह पे आपको क्या मिल जाएगी, जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको क्या मिल जाएगी, माइलिन की शीथ मिल जाएगी, ठीक है, माइलिन की शीथ मिल जाएगी। तो ये किसकी बनी है, ये माइलिन शीथ किसकी बनी है, स्वान सेल की बनी है, ठीक है। अच्छा, इसका स्वान सेल क्यों नाम है, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट है ना, ये उसका नाम है, स्वान किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने ही ये सेल देखा था कि इसके ऊपर ऐसे रैपिंग होती है। और इसका फायदा क्या है बच्चे, सिग्नल ऐसे जंप कर करके जाता है। स्वान सेल के अंदर तो नहीं जा सकता है, तो सिग्नल कैसे जाता है, जंप कर करके जाता है, ओके। यस मैम। तो चलो हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि हमने अभी तक
क्या क्या पढ़ा है। न्यूरॉन में हमने क्या पढ़ा बच्चे, सेल बॉडी के बारे में पढ़ा। सेल बॉडी में हमने क्या बोला कि जो सेल बॉडी है उसमें निसल्स ग्रेन्यूल्स है। सेल बॉडी में हमारे पास साइटोप्लाज्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस, ये उसका प्लाज्म है ना, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, न्यूरोप्लाज्म। क्या बोलेंगे इसको हम, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे, क्योंकि ये न्यूरॉन का प्लाज्म है, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और जो नीसल्स ग्रैन्यूल्स हैं ये किसके बने हुए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और किसका बना हुआ था, राइबोसोम का। इन राइबोसोम। दोनों का मिलकर के बना हुआ था। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे प्रोटीन बहुत ज्यादा है। नीसल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में और हमने क्या पढ़ा था बच्चे, क्या पढ़ा था नीसल्स ग्रैन्यूल्स के बारे में, ये कहाँ मिलता है, एक्सॉन एंड सॉरी, कहाँ मिलता है, नेटवर्क गया है तो मेरा भी लगता है नेटवर्क चला ही गया है। कहाँ मिलता है बच्चे, डेंड्राइट, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी, सेल सेल बॉडी। बॉडी। एक्सॉन में नहीं मिलता है, नॉट इन एक्सॉन, एक्सॉन में नहीं मिलता है, ठीक है। चलो, और हमने क्या पढ़ा था, न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था कि जो न्यूरॉन होते हैं उनके पास लॉन्ग प्रोसेस होता है। इस लॉन्ग प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। न्यूरॉन के पास लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। देखो, एक्सॉन थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है। जो आपके अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं उनका एक्सॉन क्या होता है, थिक होता है, उनका एक्सॉन थोड़ा सा थिक होता है बच्चे, चौड़ा होता है। इसलिए जो आपके अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं जो, या फिर आउल है, और स्पेशली जो सॉइल के अंदर जो क्रिएचर्स पाए जाते हैं ना, उनके एक्सॉन थिक होते हैं। इस वजह से वो सॉइल के अंदर ही महसूस कर लेते हैं कि कोई खतरा उनके ऊपर है, कोई खतरा, कोई बर्ड उनके ऊपर है, ठीक है, तो वो अंदर ही छुपे रहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से इनको सिग्नल ज्यादा जल्दी मिलता है, चौड़े होते हैं इनके एक्सॉन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या हमने ये पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ एक्सॉन, ये पढ़ लिया था ना, हमने ये नो पढ़, मैम। यूनिपोलर मल्टीपोलर पढ़ा नहीं था हमने ये, यस मैम, पढ़ लिया था। हाँ मुझे याद है पढ़ लिया था हमने ये, यस मैम, मैंने आप ही पढ़ की लिया। क्लास में पढ़ाया। माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड भी पढ़ लिया था, यस मैम। है ना, ये सब मैंने पढ़ा दिया था। यहाँ से पढ़ाना था ना आपको, यस मैम। पक्का यहीं से पढ़ाना था, है ना। यस मैम, पक्का। हम्म, मैम कल कल रात वाली क्लास में आपने यूनिपोलर और बाइपोलर वाला नहीं पढ़ाया था। नहीं पढ़ाया था नहीं, हम लोगों ने पढ़ लिया था। रात वाली क्लास में, भाई मैम कल कंटिन्यू। तो शाम में हुई थी ना, 7 वाली, नहीं 8 वाले टाइम पे आपने हाँ पढ़ा दिया हाँ, था। 8 बजे, मुझे भी याद है कि मैंने पढ़ा दिया है भाई, लगातार। यस मैम, कंफर्म है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं फिर से पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पढ़ा दिया है। मुझे डायरेक्ट आपको कहाँ से पढ़ाना था बच्चे, नर्व इम्पल्स पढ़ाना था ना। नर्व इम्पल्स पढ़ाना था। यस मैम। हम्म, चलो, तो हम सीधे नर्व इम्पल्स से पढ़ रहे हैं। ओके, नर्व इम्पल्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि नर्व फाइबर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। नर्व इम्पल्स बच्चे कि एक आपका जो न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन से कैसे बातें करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, ये होता है आपका नर्व इम्पल्स या फिर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे बात करेंगे, यहां से सिग्नल कैसे जाएगा, जो भी आपने देखा, जो भी आपने स्मेल किया, या जो भी आपने सुना, उसका सिग्नल यहाँ से दूसरे पार्ट के एक्सॉन में, तीसरे पार्ट में, फिर यहां से लेकर के यहां तक कैसे पहुंचेगा, ये पूरे सेशन में हम यही समझने वाले हैं कि ये नर्व का जो ट्रांसमिशन है, वो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि नर्व फाइबर हमारा कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा हमको ये जानना पड़ेगा इसकी, इसमें मेन मेन किरदार कौन है। पहले किरदार समझेंगे तो हम कहानी समझ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो नर्व फाइबर कैसे होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं, मतलब
बाकी आपके कोई भी सेल एक्साइटेड नहीं होते हैं। एक्साइटेड होने का मतलब क्या है कि इनमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इनमें क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बाकी किसी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, सिग्नल्स जनरेट होते हैं, बाकी किसी में नहीं होता है। कंडक्टिविटी, ये कंडक्टर की तरह भी काम करते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है कि अ ब्रीफ रिलैक्स पीरियड, एकदम थोड़ी देर के लिए सो जाना, एकदम थोड़ी देर के लिए दूसरे इंपल्स को नहीं लेना। जैसे पापा ने एक थप्पड़ लगाया आपको खींच के, तो दूसरा, पहले थप्पड़ का ही असर इतनी देर रहेगा कि दूसरे थप्पड़ का इंपल्स तुरंत नहीं लिया जाएगा। थोड़ी देर तक आपका जो न्यूरॉन्स है ना वो रेस्ट करेगा, उसके बाद दूसरे थप्पड़ का असर समझ में आएगा आपको। ऑल और नन रेस्पॉन्स, ऑल और नन रेस्पॉन्स क्या होता है बच्चे? ऑल और नन रेस्पॉन्स ये बताता है कि या तो स्टिमुलस आएगा, या तो बनेगा, या तो नहीं बनेगा। मतलब कि अगर स्टिमुलस बन रहा है, स्टिमुलस आया अंदर, ठीक है, तो वो बिल्कुल पीक पे जाएगा, फिर वो नीचे जाएगा, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं, अदरवाइज वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे मान लो कि मम्मी आपको चिल्लाती है ना, मम्मी सुबह सुबह उठाती है, तो बिल्कुल कोई रेस्पॉन्स नहीं, है ना, कोई रेस्पॉन्स नहीं, एकदम गहरी नींद में ही रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा जैसे ही उठते हैं, पापा जैसे आवाज देते हैं, तो ये रेस्पॉन्स एकदम पीक पे जाता है ना, एक ही बार में सो के उठ जाते हो, बिल्कुल एकदम खड़े हो जाते हो। तो या तो रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल पीक तक जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ खाएंगे तो यहां तक पहुंचेगा रिस्पॉन्स, दूसरे थप्पड़ में यहां तक पहुंचेगा। मतलब कि एक थप्पड़ में यहां तक आपको समझ में आया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल गया, फिर दूसरे थप्पड़ में जाकर के आप उठ रहे हैं, तीसरे थप्पड़ में जाकर के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना। एक ही थप्पड़ में बात समझ में आ जाती, उतना स्टिमुलस पहुंच जाता है आप तक कि आप एक थप्पड़ पड़ते ही आप अपने गाल पे हाथ रख देते हो कि हाँ, ठीक है। ऐसा होता है ना कि पहले थप्पड़ के यस बाद मैम। वेट करते हो कि दूसरा थप्पड़ पड़ेगा तब हम गाल पे ऐसे हाथ रखेंगे, फिर तीसरे थप्पड़ पे बोलेंगे नहीं पापा, और है ना हम उठ रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है, पहले ही थप्पड़ में हमको समझ में आ जाता है कि अच्छा उठना है, और गाल पे ऐसे यूं हाथ रख लेना, आप रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत दे देते हो, ठीक है। तो ऑल और नन रेस्पॉन्स यही बताता है बच्चे कि या तो रेस्पॉन्स पूरा बनेगा, या तो वोल्टेज पूरा बनेगा, या फिर नहीं ही होगा। ओके, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। पहले हम इसको बिल्कुल अच्छे से कहानी की तरह पढ़ेंगे, फिर मैं आपको साइंटिफिकली पढ़ाऊंगी। पहले कहानी से समझ लो कि होना क्या है इसमें, तो फिर साइंटिफिकली समझ में आएगा, अदरवाइज बोर लगने लगेगा आपको, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे सिग्नल आपके अंदर जाता है, जैसे गर्म चीज को छुआ आपने, या बहुत ही ज्यादा ठंडा कुछ पी लिया आपने, ठीक है। तो ये सिग्नल कैसे जाते हैं आपके अंदर? तो सबसे पहला स्टेज है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होगा बच्चे कि आपके अंदर बिल्कुल नेगेटिव है, आपका जो एक्सोप्लाज्म है ना, जो एक्सॉन है, एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म है, इसके अंदर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। कितना होता है? -70 मेगावोल्ट, ठीक है। जब आप रेस्ट में हैं, बिल्कुल आराम से चादर तान के सो रहे हैं, तो रेस्टिंग स्टेज में आपकी ये हालत रहती है, अंदर एक्सोप्लाज्म नेगेटिव रहता है, बाहर में पॉजिटिव रहता है, ठीक है। बाहर में क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है, कैसे रहता है, सब बताऊंगी, पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से हैं, बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है जिंदगी बिल्कुल बेकार है, जिंदगी बिल्कुल बेकार है, मेरे से कोई मिलने वाला नहीं है, मेरे बारे में कोई पूछने वाला नहीं है, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो आपके अंदर नेगेटिविटी फील हो रही है। जब भी अकेले बैठते हैं तो नेगेटिव वाइब्स ज्यादा आते हैं ना, लगता है कि बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल खराब है, और बाहर सबकी जिंदगी अच्छी लगती है आपको देखने में, तो वैसा ही अंदर क्या है? नेगेटिव है। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि तभी बेल बजेगी, तभी यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होगा, तभी क्या होगी? बेल बजेगी, और आप थोड़ा खुशी से झूम उठेंगे कि चलो कोई तो आया मेरे से मिलने। तो पता चला कि आपका दोस्त आया, ठीक है, पता चला कि आपका दोस्त आया। कौन सा दोस्त आया? सोडियम। कौन सा दोस्त आया है? सोडियम। और इसके आते ही क्या हुआ?
इसके आते ही क्या हो गया, बिल्कुल माहौल, आपके अंदर का माहौल पॉजिटिव हो गया। इस आपके अंदर का माहौल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना। बिल्कुल आप अंदर से पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए और सारी नेगेटिविटी आपकी बाहर निकल गई। तो डीपोलराइजेशन जो सेकंड स्टेज है बच्चे, इसमें यही होगा, बिल्कुल अंदर सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये दोस्त जाएगा भी, तो ये दोस्त घर भी जाएगा, है ना, ये दोस्त अब घर भी जाएगा। तो जैसे ही ये दोस्त घर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो फिर से बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे इस पूरे नर्व इम्पल्स में हमको क्या पढ़ना है कि सबसे पहले नेगेटिविटी होती है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर जाके नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब हो रहा है, आपका रेस्टिंग स्टेज में, रेस्टिंग स्टेज में। पॉजिटिव कब हो रहा है, डीपोलराइजेशन में, ठीक है, जब सोडियम अंदर आएगा। और फिर से नेगेटिव कब होगा, जब रीपोलराइज होगा, जब फिर से सोडियम वापस चला जाएगा, वापस चला जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव होता है, या पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव होता है। तो याद रखना है, पहले नेगेटिव होता है। जब आप आराम कर रहे हैं तो नेगेटिव बातें ज्यादा सोच रहे हैं। फिर दोस्त आया, कौन सा दोस्त आया, सोडियम, जिसके आने से सब कुछ अच्छा हो गया, डीपोलराइज हो गया। उसके बाद फिर जब वो गया तो रीपोलराइज हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये 3 स्टेज बच्चे हमको पढ़ने हैं। तो अब मैं आपको डिटेल में बताऊं, हंसी आ रही है, अब मैं डिटेल में बताऊं आपको कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, क्यों नेगेटिव है, क्यों पॉजिटिव है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखो, ये आपका सेल बॉडी है, ठीक है, ये डेंड्राइट हो गया बच्चे। ये है आपका एक्सॉन, ये क्या है, एक्सॉन है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब आप रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो अंदर नेगेटिविटी होती है। अंदर कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो व्हाई नेगेटिव, ठीक है, व्हाई नेगेटिव इनसाइड। तो नेगेटिव इनसाइड इसलिए है क्योंकि अंदर में कुछ प्रोटीन प्रेजेंट है। अंदर में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। और प्रोटीन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ठीक है, अंदर में सोडियम आयन नहीं के बराबर है, अंदर में सोडियम आयन नहीं के बराबर है। और अंदर में क्या प्रेजेंट है, के प्लस प्रेजेंट है। और ये के प्लस ऐसा है, ये के प्लस ऐसा है कि इसके लिए एक लीकी चैनल होता है जिसके थ्रू ये हमेशा बाहर जाता रहता है। ठीक है, जो के प्लस है भी, जो थोड़ी मोड़ी पॉजिटिविटी ला सकता है, ये भी ऐसा है कि ये हमेशा बाहर ही चला जाता है। ठीक है, इसको बाहर जाना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों बाहर जाता है बच्चे, लीकी चैनल से ये क्यों बाहर जाता है, क्योंकि अंदर में के प्लस ज्यादा है, ये ग्रेडियंट की वजह से बाहर जाता है। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही यहाँ पे ज्यादा होता है, ये बाहर की ओर जाता रहता है, थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल हमेशा लीक होता रहता है। तो समझ में आया कि ये नेगेटिव क्यों है। इसका मतलब ये है बच्चे कि यहाँ पे पॉजिटिव है। अब आप बोलोगे मैम के प्लस तो पॉजिटिव है ना, मान लो 4-5 ही के प्लस है तो वो तो पॉजिटिव है, तो आपने नेगेटिव कैसे बोल दिया। नेगेटिव इसलिए बच्चे कि बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, बाहर ज्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे कम पॉजिटिव है, तो कम पॉजिटिव को हमने डायरेक्ट यहाँ क्या ले लिया, नेगेटिव है। ठीक है, अंदर क्या है, कम पॉजिटिव है। तो कम पॉजिटिव दिखा सकते हो क्या, कम पॉजिटिव दिखा सकते हो क्या, नहीं दिखा सकते ना। अगर मैं बाहर पॉजिटिव दिखा दूं, अंदर बोलूं कि कम पॉजिटिव है, तो कम पॉजिटिव का साइन दिखा सकते हो, नहीं। तो हम नो यहाँ मैम। क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये नेगेटिव है। क्या है ये, नेगेटिव है। समझ में आया क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है ज्यादा, और वो भी पोटेशियम लीक हो रहा है। पोटेशियम ज्यादा है सोडियम से, यहाँ पे प्रोटीन है ज्यादा, प्रोटीन है ज्यादा। ठीक है, अब बाहर क्यों पॉजिटिव है भाई, बाहर इसलिए पॉजिटिव है, बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर है। बाहर में बच्चे NaCl मिलेगा खूब भर भर के। तो हम क्लोराइड की बात तो कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं। यहाँ सोडियम बहुत सारा है, यहाँ पे सोडियम
बहुत सारा है। और दूसरा एक और रीजन होता है, जो सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं ना, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ये क्या करते हैं, अंदर से थोड़े जो भी सोडियम है उसको बाहर ले जाते हैं। अंदर जो भी सोडियम है उसको बाहर ले जाते हैं। कितने सोडियम बाहर ले जाते हैं? 3 सोडियम बाहर ले जाते हैं, और उसके बदले में 2 सोडियम अंदर देते हैं। तो सोडियम बाहर ज्यादा हो गया ना, सोडियम सोडियम पूरा बाहर भर गया, अंदर जो भी सोडियम है उसको भी बाहर ले जा रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, पूरा सोडियम बाहर भर रहे हैं, और उसके बदले में 2 पोटेशियम सिर्फ अंदर ला रहे हैं, और ज्यादा सोडियम बाहर ले जा रहे हैं। समझ में आया? तो बाहर हमको पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिल गया। तो यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो आप बना लेंगे, बाहर क्यों पॉजिटिव है, अंदर क्यों नेगेटिव है। बाहर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सोडियम ज्यादा है, अंदर का पोटेशियम भी बाहर चला जा रहा है, हमेशा लीक होते जा रहा है, इसलिए बाहर क्या है, पॉजिटिव ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे। देखो ये ना मैंने एक क्लास में पढ़ा दिया है, वही मैंने लिखा छोड़ दिया कि अब आपको पढ़ाने में ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास कितने चैनल्स होते हैं, कितने चैनल्स होते हैं, ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ बना के, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब हम पहले किरदार समझ रहे हैं बच्चे। किरदार समझ लोगे तो फिर कहानी समझ में आ जाएगी, सबका क्या काम है। क्या बेकार सा मैंने बनाया ना, एकदम बेकार सा। कभी कभी पता नहीं ड्राइंग को क्या हो जाती है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले एक मैकेनिकली गेटेड चैनल होता है। मैकेनिकली गेटेड चैनल किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। ओके, सबसे पहले सोडियम के लिए एक मैकेनिकली गेटेड चैनल होता है। मान लो यहाँ पे एक चींटी आ गई। ठीक है, क्या आ गई? एक चींटी आ गई, और चींटी ने आपको काटा। ठीक है, चींटी काटेगी तो पता चलेगा, चींटी काटेगी तो पता चलेगा आपको, है ना। तो ये मैकेनिकली गेटेड चैनल ऑन हो जाएगा। देखो अगर मेरे ऊपर कोई मक्खी आके बैठती है, कोई मक्खी आके बैठती है तो मुझे पता नहीं चलेगा। चलेगा क्या आपको पता? मक्खी अगर आके बैठेगी तो, मक्खी आके बैठेगी इधर पे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन वही कोई मच्छर आए और वो डंक मार दे तो बहुत कस के पता चलता है ना, है ना। यस मैम। तुरंत आप उसको मारते हो वहां पे, और बहुत देर तक खुजली होती है। तो बच्चे वैसे ही अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए, ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए जो आपका -70 मेगावोल्ट को किस में बदल दे? -60 मेगावोल्ट में बदल दे। इतना तो उसमें पोटेंशियल होना चाहिए। ओके, इतना पोटेंशियल होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। अगर इससे कम है, मक्खी आके बैठी है, तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और जैसे ही मक्खी ने काटा या चींटी ने काटा तो आपको पता चल रहा है। तो मैकेनिकली गेटेड चैनल सबसे पहले ऑन हो जाता है, और इससे थोड़ा सा सोडियम निकलता है। ठीक है, एकदम हल्का सा सोडियम निकलता है, इतना ही सोडियम निकलेगा जिससे -70 मेगावोल्ट से कितना हो जाएगा? -60। -70 से -60 होगा तो कुछ तो पॉजिटिव हुआ, कुछ तो पॉजिटिव हुआ। इतना मैथ समझते हो ना, -70 से -60 होगा तो वो कुछ पॉजिटिव हुआ। ठीक है, पॉजिटिव हो गया। इसके बाद बच्चे हमारे पास यहाँ पे कुछ लीकी चैनल्स होते हैं, कुछ लीकी चैनल्स होते हैं पोटेशियम के, कुछ लीकी चैनल होते हैं किसके? पोटेशियम के। और ये क्या कर रहे हैं? पोटेशियम को बाहर ले जा रहे हैं, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इससे थोड़ा थोड़ा पोटेशियम बाहर निकल रहा है। ठीक है, पोटेशियम बाहर निकल रहा है। और मैंने बताया था यहाँ पे क्या होता है आपका? सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो अंदर से सोडियम को लेके आता है और इसके अंदर पोटेशियम देता रहता है। ठीक है, कितने सोडियम को लेकर के बाहर आता है? 3 सोडियम को। ये हमारे चैनल्स है। ठीक है, लीकी चैनल है, सोडियम पोटेशियम पंप हो गया। अब इसके अलावा एक वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। कौन होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल 2 होते हैं, एक सोडियम के लिए होता है। ठीक है, एक सोडियम के लिए होता है, एक पोटेशियम के लिए। ओके, ये हमेशा बंद रहते हैं,
ये हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ये कब ऑन होंगे, कब ऑन होंगे, जब आपका ये मैकेनिकली गेटेड चैनल है, मैकेनिकली गेटेड चैनल जब ये ऑन होगा। जैसे ही मैकेनिकली गेटेड चैनल से कुछ सोडियम आएंगे और इधर को जाएंगे तो इसको सिग्नल मिलेगा कि अच्छा अब तुम्हारे ऑन होने का समय आ गया है, ऑन होने का समय आ गया है। तो सबसे पहले कौन ऑन होता है, सोडियम वाला। सबसे पहले कौन ऑन होता है, सोडियम वाला चैनल। और ये सोडियम वाला चैनल क्या करता है, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम लाना शुरू करता है। क्यों, क्यों बाहर से अंदर की तरफ सोडियम आ रहा है, क्योंकि बाहर में सोडियम ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में है सोडियम। तो सोडियम कहाँ आएगा, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ठीक है, सोडियम अंदर आना शुरू कर देता है। ये आपको सारे चैनल क्लियर हो गए। कितने चैनल हैं बच्चे हमारे पास, मैकेनिकली गेटेड चैनल है, हमारे पास लीकी चैनल है। लीकी चैनल किसका है, पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम कहाँ जाता है, इसकी वजह से, इसकी वजह से आउटसाइड मूव करता रहता है, आउटसाइड कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। इसके अलावा हमारे पास वोल्टेज गेटेड चैनल है। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों के लिए है, सोडियम के लिए भी है और पोटेशियम के लिए है। सबसे पहले सोडियम अंदर आएगा, बाद में जैसे ही सोडियम भर जाएगा तो पोटेशियम गेटेड चैनल ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है, जिसमें कि तीन सोडियम कहाँ जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है, और 2 पोटेशियम कहाँ जा रहा है, इनसाइड। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि अंदर नेगेटिविटी बनी रहे और बाहर पॉजिटिविटी बनी रहे। अगर ये सब नहीं चलेगा बच्चे, अगर ऐसा नहीं होगा तो अंदर नेगेटिविटी बाहर पॉजिटिविटी नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपका ना नॉन इक्विलिब्रियम बना रहे। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में बताया था ना कि लिविंग स्टेट हमेशा किस में रहना चाहती है, नॉन इक्विलिब्रियम में। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम हो गया, अंदर बाहर सब पॉजिटिव हो गया, तो मर जाएंगे हम। क्या होगा, हम मर जाएंगे ना, हम डेड कहलाएंगे। तो ये सारे ग्रेडियंट बना रहे और वोल्टेज आता रहे, सिग्नल्स आपको महसूस होते रहे, इसलिए ये सारी कहानियां हो रही हैं कि अंदर नेगेटिव बना रहे, बाहर पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, क्लियर है, यस आगे बढ़ जाओ। ना, अब हमने इतना पढ़ लिया, अब मैं इसको बता रही हूं आपको शुरू से। ये आपका एक्सॉन है, ये आपका एक्सॉन है। ठीक है, पूरा डेंड्राइट मैं बार बार नहीं बना रही हूँ कि बना दूं, अभी भी डाउट है, बना दूं पूरा का पूरा। ये क्या है बच्चे आपका, ये मैंने बना दिया आपका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन बना दिया। न्यूरॉन में यहाँ पे कोई सिग्नल आपके पास आया, मान लो मैं चींटी का ही सिग्नल ले रही हूँ कि चींटी ने आपको काटा। सबसे पहले कौन खुलेगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ, अब आपका मुंह चलना चाहिए फटाफट। सबसे पहले कौन चलेगा, मैम मैकेनिकल की यस वेरी गुड, चैनल। सबसे पहले मैकेनिकली गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। इसमें क्या है बच्चे, सोडियम है, सोडियम अंदर आएगा। ठीक है, सोडियम अंदर आएगा तो आपका जो -70 मेगावोल्ट था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -60 मेगावोल्ट में। इसका मतलब जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी में बदली, लेकिन इधर अभी भी क्या है, नेगेटिविटी है। यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आपका क्या है, वोल्टेज गेटेड चैनल है, यहाँ पे वोल्टेज गेटेड चैनल है। अब ये वोल्टेज गेटेड चैनल में सबसे पहले कौन वाला ऑन होगा, सोडियम वाला ही, सोडियम वाला ही ऑन होगा। क्यों ऑन होगा, क्योंकि ये जो सोडियम है दौड़कर यहाँ जा रहे हैं। तो इससे इसको पता चला कि अच्छा इम्पल्स आ गया। अब यहाँ से सोडियम, बाहर से जितने भी सोडियम है वो क्या कर रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं। अंदर आने से क्या होगा बच्चे, ये सब पॉजिटिव में बदल जाएगा, ये सब पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पॉजिटिव में बदलने की वजह से ये कैसा हो गया आपका, डीपोलराइज्ड हो गया, डीपोलराइज्ड हो गया। पहले नेगेटिविटी थी, रेस्टिंग था, अब डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड का मतलब होता है कि पॉजिटिव हो जाना। क्या हो जाना, पॉजिटिव हो जाना। ठीक है, डी से याद रखना, डी मतलब धनात्मक, डी मतलब धनात्मक, ऐसे याद रखना। ठीक है,
और ऐसे मैंने ट्रिक दे ही दिया है, पहले आप नेगेटिव थे, जैसे ही आपका दोस्त आया, ये चीटी क्या है, आपका दोस्त है ना, जैसे ही दोस्त आया आप क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, सोडियम अंदर आना शुरू हो गया, आप क्या हो गए, बिल्कुल पॉजिटिव हो गए अंदर। अब क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिविटी भी तो सही नहीं है, ज्यादा पॉजिटिविटी भी सही नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिविटी आ जाएगी तो डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड से स्टिमुलेटेड होने वाला जो चैनल है आपका पोटेशियम चैनल, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम चैनल कब ओपन होता है, जब डीपोलराइज्ड स्टेट आता है। डीपोलराइज्ड स्टेट आते ही पोटेशियम चैनल ओपन हो जाता है। अब ये क्या करेगा, पोटेशियम बाहर भेजना शुरू कर देगा, पोटेशियम को क्या करेगा, बाहर की ओर भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, पोटेशियम बाहर जैसे जाएगा तो अब फिर से आपके अंदर का ये क्या हो जाएगा, हल्का नेगेटिव, थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव होना शुरू होगा बच्चे, तो सोडियम, सोडियम भी क्या होगा, अब बाहर जाना चाहेगा, लेकिन सोडियम ऐसे बाहर नहीं जा सकता। सोडियम बाहर किससे जाता है, एक चैनल है, दैट इज सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल। वहां से हमको एटीपी खर्च करके सोडियम को बाहर भेजना पड़ेगा, सोडियम को बाहर की ओर भेजना पड़ेगा। तो सोडियम आपके उस मेहमान की तरह है, सोडियम उस मेहमान की तरह है जो आ तो गया है ना, या फिर वो दोस्त समझो कि जैसे ये दोस्त आ गया, अब ये दोस्त ना बिल्कुल बैठ गया है, रात हो गई है, ये जाना ही नहीं चाह रहा है, जाना ही नहीं चाह रहा है ना। ठीक है, आप अकेले थे, आप चाहते थे कि आपके पास कोई दोस्त आए, वो आया, उसने मस्ती वस्ती की, अब वो दिन भर बैठ के आपके यहाँ खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अब आप क्या बोल रहे हो, अब आप क्या बोल रहे हो कि मैं ही निकल जाता हूँ। ठीक है, पोटेशियम ही निकल जा रहा है, देखो ये पोटेशियम का घर है, लेकिन पोटेशियम ही निकल रहा है, और उसके बावजूद ये नहीं जा रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, एटीपी खर्च करके इसको बाहर निकालना पड़ रहा है। तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेस चैनल। तो यहां से सोडियम को हम क्या कर रहे हैं, बाहर अब भेज रहे हैं। तो जैसे ही जैसे जैसे सोडियम बाहर जाएगा, इधर क्या होता जाएगा बच्चे, नेगेटिव होता जाएगा, मतलब रीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगा, रीपोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आपको, क्या मैं समझाने में यस मैम। सक्सेसफुल रही हूँ? समझ में यस आ मैम। गया हमको? ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से समझते हैं बच्चे। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले नेगेटिव, नेगेटिव था, आप आराम कर रहे थे। ठीक है, यू वर रेस्टिंग, यू वर रेस्टिंग, एवरी पंप वाज ऑफ, एवरी पंप वाज ऑफ। सिर्फ क्या ऑन था आपका, लीकी चैनल ऑन था, लीकी चैनल ऑन था, और आपका सोडियम पोटेशियम चैनल ऑन था। ठीक है, सोडियम पोटेशियम चैनल ऑन था, जो क्या कर रहा था, 3 सोडियम को बाहर, 3 सोडियम को बाहर, 2 पोटेशियम को अंदर ला रहा था। और पोटेशियम चैनल क्या कर रहा था, पोटेशियम को बाहर कर रहा था, लीकी चैनल। ठीक है, ये रेस्टिंग में। उसके बाद क्या हुआ, और रेस्टिंग में आपका पोटेंशियल कितना था, -70 मेगावोल्ट था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही चींटी आई, चींटी ने काटा आपको, है ना, चींटी ने क्या किया, आपको काट लिया। चींटी ने जैसे काटा, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका चैनल ऑन हो गया। सबसे पहले कौन सा चैनल ऑन हुआ, मैकेनिकली गेटेड चैनल ऑन हुआ, सोडियम अंदर आना शुरू कर दिया, तो अंदर क्या हो गया बच्चे, पॉजिटिव हो गया। उसके बाद और आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ऑन हो गया, और सोडियम अंदर आया, तो बिल्कुल अंदर पॉजिटिविटी छा गई, बिल्कुल पॉजिटिविटी छा गई। ठीक है, अंदर पूरी पॉजिटिविटी हो गई। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, -70 से, -70 से पहले कितना हुआ था, -60 MV हुआ। अब बिल्कुल आगे जाते जाते कितना हो जाएगा, +35 MV तक हो जाएगा। तो ये कौन सा स्टेट है, डीपोलराइज्ड स्टेट है, डीपोलराइज्ड स्टेट है। ठीक है बच्चे, इस चैप्टर में अगर आप ये वाला पार्ट समझ लेते हैं ना, तो समझो कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, समझ गए। अब रीपोलराइजेशन में क्या होगा, रीपोलराइजेशन में आपका कौन सा पंप ऑन हो जाएगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा, और ये क्या करेगा,
K+ को बाहर फेंकना शुरू कर देगा। क्यों भाई, इतनी पॉजिटिविटी भी नहीं चाहिए, है ना। मतलब सोडियम ऐसा है, ऐसा मेहमान है जो आ गया है जिसकी वजह से घर वाले को ही बाहर जाना पड़ रहा है, तो पोटेशियम ही बाहर चला गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ है कि थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे आनी शुरू हो गई है। पॉजिटिव तो है हल्का, लेकिन नेगेटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। ठीक है, अब क्या हुआ है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है बच्चे, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, रीपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आगे चल के हम सोडियम को भी बाहर भेजेंगे। हम किसको भेजेंगे, सोडियम को भी बाहर भेजना शुरू करेंगे, और पोटेशियम तो बाहर जा ही रहा है। क्यों भेजेंगे, ताकि अंदर नेगेटिविटी आ जाए। अब बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिविटी आ गई, इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीपोलराइजेशन आ गया, रीपोलराइजेशन आ गया। क्लियर है अब तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़ा भी डाउट होगा तो अब वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है मैम क्लियर। स्प्राइट क्लियर है ना। चलो अब Yes, क्या ma'am. है कि मैं आपको थोड़ा ग्राफ बता दूं इसका। देखो मैंने इसका बिल्कुल बहुत बेहतरीन सा नोट्स बना दिया है कि मैंने जितनी भी बातें बोली वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तो मैं बार बार लिखूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ बना देती हूँ। अब ग्राफ में बच्चे ऐसा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ, तो सबसे पहले -70 मेगावोल्ट है आपका, -70। ओके, -70 में है तो बिल्कुल आप कहाँ पे हैं, रेस्टिंग स्टेज पे है, रेस्टिंग स्टेज पे है। तभी आपके पास एक क्या आया, स्टिमुलस आया। यहाँ पे एक क्या आया, स्टिमुलस। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, मेरी डांट भी हो सकती है, मैंने डांटा बिल्कुल, है ना, मेरी डांट भी हो सकती है, मेरी डांट से फर्क पड़ता है। चलो, तो ये कितना हो गया, -60 हो गया, -60 MV हो गया बच्चे। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑल और नन, ऑल और नन। या तो सिग्नल बिल्कुल जाएगा तो एकदम पीक पे जाएगा सीधे, या फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे मम्मी ने चिल्लाया तो आप क्या हुए, सुन के भी रजाई ओढ़ लिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ही पापा ने एक चप्पल फेंका, जैसे ही पापा ने एक चप्पल फेंका आपकी तरफ, तो आप बिल्कुल क्या हो गए, उठ के खड़े हो गए, है ना। तो यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल है तो -70, और यहाँ पे कितना हो गया बच्चे, +30 MV या +35 MV तक चला जाएगा। ठीक है, ओके क्लियर है। इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे क्या हो रहा है, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है, मेम्ब्रेन पॉजिटिव, पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, अब यहां से फिर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होना शुरू हो गया, नेगेटिव होना शुरू हो गया। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीपोलराइज्ड स्टेट। ठीक है, तो ग्राफ आप ऐसे ही बनाएंगे और बना के दिखाएंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा। और यहाँ पे आप ये बताएंगे कि रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सोडियम आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, जिसको हम इफ्लक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ्लक्स, और पोटेशियम आउटसाइड, ये दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चे, इफ्लक्स हो रहे हैं। और यहाँ डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम इज नॉट गोइंग आउटसाइड। ठीक है, और जब बहुत ज्यादा जब बहुत ज्यादा पोटेशियम और सोडियम निकल जाते हैं तो कभी कभी हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। और इसी में एक क्या आता है बच्चे, रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड को क्या बोलते हैं, एक छोटा सा ब्रीफ रेस्टिंग पीरियड जिसमें कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो पहले नेगेटिव था, पहले नेगेटिव था आपका ये वाला पार्ट, ए वाला पार्ट एक्सॉन का नेगेटिव था, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो थोड़ी देर के लिए अब ये नेगेटिव होने से बचेगा, दूसरा सिग्नल लेने से बचेगा।
ठीक है, दूसरा सिग्नल लेने से बचेगा थोड़ी देर के लिए। तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। उसको क्या बोल रहे हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, क्लियर है ना? रिफ्रैक्टरी पीरियड होना बहुत जरूरी है बच्चे, नहीं तो ना हर चोट पिता मम्मी पापा की हर मार का ना बिल्कुल असर पड़ता आप पे, है ना? एक समय ऐसा आता ना कि मार खाते खाते, कभी खाए होगे ऐसा मार, मार खाते खाते मतलब बिल्कुल ऐसा सुन्न हो जाता है कि फिर पता ही नहीं चलता है कि मार पड़ रही है। मार खाए हो कि नहीं ऐसा कभी? चलो, खाया है ना, गुड। नो मैम। चलो देखो, ये मैं बार बार आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए, है ना, कीड़े की तरह बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। देखो, ये आउटर स्पेस है बच्चे, ये आपका क्या है? एक्सॉन है। इसमें क्या है? बिल्कुल पोटेशियम भरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल में है, नेगेटिविटी। फिर क्या हुआ? सोडियम आना शुरू कर दिया, सोडियम आना शुरू कर दिया तो आप डीपोलराइज्ड हो गए। रीपोलराइज्ड में क्या हो गया? आपका पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर रेस्टिंग पोटेंशियल में हमको जाना है भाई, हमको सोडियम को भी हटाना, तो हम क्या कर रहे हैं? सोडियम को जबरदस्ती इसमें बिठा बिठा के, है ना, बिठा बिठा करके भेज रहे हैं कि भाई तुम चले जाओ। हाँ, अब मुझे सोना भी है, होता है ना, जब दोस्त आ जाता तो आप बोलते हो ना अब मुझे सोना भी है, तो आप अब तुम जाओ। भेजते हो कि नहीं दोस्तों को कि भाई अब मुझे सोना है, रेस्टिंग में जाना है, तो अब तुम जाओ। तो आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल उसको भेज रहे हो बकायदे खर्च करके। तो कल ना मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगी ताकि ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए, और मैं देखना चाहूंगी कि आपको कितना समझ में आए। कहीं आप चांद सितारों में तो नहीं खोए हुए थे मेरे क्लास के दौरान? कहीं दोस्तों में ही तो नहीं खोए हुए थे कि हाँ एक दोस्त आया था, मैम सही बोल रही हैं? चलो, अब हम थोड़ा साइनैप्स पढ़ लेते हैं बच्चे। साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स क्या होता है? पता है आपको साइनैप्स क्या होता है? बताओ, कोई बताओ मुझे, 10th में पढ़े हो साइनैप्स? बताओ साइनैप्स क्या होता है? मैसेज करके नहीं बताना है मुझे, आपको पता है ना कि मैसेज में मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे बताना है बोल के। किसी को पता है साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या अंतर है? नहीं पता? वाह भाई, देखो। मैम इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का डिफ्यूजन होता है। हम्म, बहुत क्लोज हैं आप, लेकिन फिर भी आप बता नहीं पा रहे हैं। देखो, ये इसमें एक ट्रांस न्यूरॉन का क्या है बच्चे? एक न्यूरॉन का एंडिंग है, दैट इज एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन का नॉब है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और ये दूसरा न्यूरॉन है, सेकंड नंबर न्यूरॉन है, जिसका डेंड्राइट है, जिसका डेंड्राइट है। ऐसे ही जुड़े होते हैं ना, एक का क्या होगा? एक्सॉन, दूसरे का डेंड्राइट, एक का एक्सॉन, दूसरे का डेंड्राइट। तो ये क्या है? पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक पार्ट है। ठीक है, तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया। ये पूरा जो एरिया है बच्चे, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स। इस पूरे एरिया को साइनेप्स बोलते हैं, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट किसको बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इनके बीच में ये जो गैप है, दिस इज नोन एज साइनेप्टिक। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ओके, क्लियर है? यस मैम। अब ये देखो, ये आपका एक्सॉन है बच्चे, ये एक्सॉन है, ये दूसरा डेंड्राइट है। ठीक है, ये डेंड्राइट है। ओके, एक्सॉन के टर्मिनल में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल हैं। ये मैंने आपको मसल वाले चैप्टर में भी बताया था कि यहाँ से कैल्शियम आ जाता है, बाहर से कैल्शियम आकर के बाइंड हो जाता है किससे? साइनेप्टिक वेसिकल से। और साइनेप्टिक वेसिकल से बाइंड होने के बाद ये साइनेप्टिक वेसिकल को यहाँ कॉर्नर पे ले आता है। और साइनेप्टिक वेसिकल में क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे न्यूरो क्या प्रेजेंट है? न्यूरो ट्रांसमीटर।
ये ट्रांसमीटर कौन हो सकते हैं बच्चे? एसिटाकोलाइन हो सकता है, डोपामाइन हो सकता है, एंडोर्फिन हो सकता है, सेरोटोनिन हो सकता है। बहुत सारे तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, वो सारे हो सकते हैं। तो आपके जो साइनेप्टिक वेसिकल होते हैं, एक न्यूरॉन में साइनेप्टिक वेसिकल कितने हो सकते हैं? 3 लाख तक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 3 लाख तक साइनेप्टिक वेसिकल हो सकते हैं। और इन साइनेप्टिक वेसिकल में 10,000 तक, 10 से 30,000 तक क्या हो सकता है? आपका न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, ठीक है। अगर एसिटाकोलाइन है तो 10 से 30,000 तक एसिटाकोलाइन हो सकता है, मतलब एसिटाकोलाइन के मॉलिक्यूल हो सकते हैं इतने ज्यादा, सारे मिला करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसिटाकोलाइन रिलीज हो गया। ये एसिटाकोलाइन जब रिलीज होगा तो कहाँ जाएगा भाई? ये बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है। ये बीच में जो एरिया है, इस एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट से कहाँ जाएगा? डेंड्राइट्स। जो डेंड्राइट्स हैं वहां पे क्या है? रिसेप्टर इसके प्रेजेंट है, उसको लेने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट है। आ जाओ, इनको पकड़ लिया, इनको लेकर के ये कहाँ चले जाएंगे? अंदर की ओर चले जाएंगे। और ये एसिटाकोलाइन क्या करेंगे? सोडियम पंप को ऑन करेंगे। अभी जो मैंने बताया वही होगा, समझ गए? अभी जो मैंने बताया ना वही होगा। जैसे चींटी ने आपको काटा यहाँ, लेकिन आपको कहाँ तक सिग्नल जाता है बच्चे? दूसरे यहाँ तक जाता है, फिर आप उसको मारते हो ना, है ना? फिर आप उसको बिल्कुल सहलाते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एसिटाकोलाइन जो रिलीज हुआ वो दूसरे आपके किससे जुड़ गया? दूसरे डेंड्राइट के पास सिग्नल गया, वहां से सोडियम पोटेशियम चैनल ऑन हो गया। समझ गए? जो अभी आपने पढ़ा वो बिल्कुल ऐसे ही सिग्नल गया। और आपने पढ़ा है ना ये कितना फास्ट होता है? 300 मीटर पर सेकेंड, इतना फास्ट होता है। ओके, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। साइनेप्स दो तरह के होते हैं बच्चे, साइनेप्स दो तरह के होते हैं, ये पढ़ना जरूरी है। दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। मतलब कि जो भी सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल रूप में हो सकता है या केमिकल रूप में। जैसे आपने कुछ भी देखा, ठीक है, आपने कुछ भी देखा, मान लो कुछ डरावना देखा आपने, या फिर कुछ बहुत अच्छा देखा, बहुत अच्छा सा क्यूट सा बच्चा देखा, और आप उसको देखते ही मन कर रहा, अरे रे रे, बिल्कुल उसके गाल पकड़ लें, उसके साथ खेल लें, मन करता है ना। तो आपने बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा बच्चा देखा, तो ये सिग्नल गया आपके ब्रेन में कि हाँ बहुत सुंदर है। और वो सिग्नल कैसे? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जा रहा है। ये किस फॉर्म में जा रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जा रहा है। समझ गए? किस फॉर्म में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे जब जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, ये किस में बदल जाएगा? केमिकल सिग्नल के फॉर्म में बदल जाएगा। ये केमिकल सिग्नल के फॉर्म में बदल जाएगा। यहां से तो उछल उछल के जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में, यहां आते ही ये किस में बदल गया? केमिकल सिग्नल में। केमिकल सिग्नल में कैसे बदला? कैल्शियम बाहर से आया, कैल्शियम इससे लग गया, कैल्शियम इसको उठा करके बिल्कुल मेम्ब्रेन के यहाँ तक ले आया, यहाँ से एसिटाकोलाइन रिलीज करवा दिया, और फिर आगे आपका फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा, अंदर जाके फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल जाएगा, ठीक है। और जो केमिकल रिलीज होते हैं बच्चे, जैसे अच्छा चेहरा देख करके, या फिर मतलब जिस दिन प्राइज मिल जाए इस तरह से, या फिर मीठा खा लो तो एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है, या कुछ अच्छा चॉकलेट, डार्क चॉकलेट खा लो, है ना, तो गुड हार्मोन आपके सारे रिलीज होने लगते हैं, डोपामिन रिलीज होने लगता है। तो सिग्नल गया इलेक्ट्रिक फॉर्म में कि वाह मीठा है, टेस्टी है, अच्छा लगा, लेकिन अंदर क्या रिलीज हो रहा है? केमिकल। तो वो सारे जो केमिकल अच्छे वाले रिलीज होते हैं तो ब्रेन को भी मजा आता है, आपको भी मजा आता है, ब्रेन को भी मजा आता है, ठीक है। फिर है बच्चे केमिकल साइनेप्स। सुन रहे हो कि नहीं, कि सो गए? यस मैम। ठीक है। मतलब देखो, दो ही जगह पे बिल्कुल शांत होती है सभा, वो है कि या तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या तो सो गए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है, गुड। तो ये दूसरा है बच्चे आपका इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, मतलब सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही आया,
यूं बिल्कुल सिंचन का जो आता ना फॉर्म, बी 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 बीम, है ना, उस फॉर्म में बिल्कुल उछल उछल के आया, बीम, बीम बन के आया। और यहाँ भी सेकंड डेंड्राइट तक भी किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, गैप जंक्शन के थ्रू। तो जहां पे गैप जंक्शन प्रेजेंट है बच्चे, जहां पे गैप जंक्शन, एनिमल टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा गैप जंक्शन, पढ़ा है ना, गैप जंक्शन, वही गैप जंक्शन अगर प्रेजेंट है उसके थ्रू फिर क्या होता है, बीम के थ्रू ही, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ही ये चला जाता है। और जहां पे गैप जंक्शन नहीं है तो वहां हम किसका यूज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करते हैं। क्लियर है सब कुछ अच्छे से, यस मैम। है ना, अच्छे से क्लियर हो गया। केमिकल साइनेप्स कैसे बनता है बता दिया। सबसे पहले कैल्शियम वहां से बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम बाहर में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम प्रेजेंट रहते हैं, वो कैल्शियम बाइंड हो जाएगा और साइनेप्टिक वेसिकल को पकड़ करके कहाँ ले आएगा, एकदम बिल्कुल कॉर्नर पे, उससे एसिटाकोलाइन रिलीज करा देगा। एसिटाकोलाइन दूसरे डेंड्राइट में चला जाएगा और वहां जाते ही वो क्या करेगा, फिर सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह को ऑन कराना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। बहुत मजा आएगा ह्यूमन ब्रेन को पढ़ के आपको, और बहुत सारे ma'am. फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे हम, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे। एंड ये नोट्स मैं आपको भेज दे रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ भेजने का, एक्चुअली नेटवर्क की वजह से नोट्स मेरा जा नहीं रहा है। और ये जो समराइज मैंने किया है इसको जरूर पढ़ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके मैम। ठीक है, तो जितना भी मैंने नोट्स बनाया है इसमें, स्पेशली जो शॉर्टकट्स बनाए हैं, जितने डायग्राम बनाए हैं बच्चे, ये आप जरूर बनाना, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लाने में बहुत हेल्प करेगा। और ये जो भी बच्चा क्लास के बाद कल बना लेता है तो उसको तो बिल्कुल याद हो जाएगा ये। और मुझे जिन्होंने भी पढ़ा है ये वाला पार्ट ना, उनको पता होगा कि ये कितना डिफिकल्ट पोर्शन है, ये पोटेंशियल वाला। लेकिन अब आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बहुत ज्यादा इजी लगेगा। यस मैम।